अगर आपने भी पिछले कुछ महीनों में मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है तो आपने एक बहुत बड़ा शिफ्ट नोटिस किया होगा। जिन मीम कॉइन्स ने पहले मल्टीपल रिटर्न्स दिए थे और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे वो आजकल ठंडे पड़ चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद मार्केट डाउन है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा मीम कॉइन से निकलकर कहीं और जा रहा है दोस्तों। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओल्ड कॉइन मार्केट में मीम कॉइन्स का डोमिनेट गिरकर सिर्फ 3.7% रह गया है, जो फरवरी 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। तो आखिर ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है और क्या मीम कॉइन्स का एरा अब सच में खत्म हो चुका है? वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो माइंडर। नवंबर 2024 आपको याद होगा, यूएस इलेक्शन के बाद क्रिप्टो मार्केट में एक मैसिव ट्रेडिंग जंप देखने को मिला था। उस वक्त हर कोई मीम कॉइन्स के पीछे पागल था और मीम कॉइन्स का डोमिनेंस पूरे ओल्ड कॉइन मार्केट का 10% तक क्रॉस कर चुका था। लेकिन क्रिप्टो में एक रूल हमेशा काम करता है, हाइप कभी परमानेंट नहीं होती। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट शेयर किया है क्रिप्टो एनालिस्ट डार्क फोस्ट ने। उनका कहना है कि मीम कॉइन होल्डर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर, यानी मीम कॉइन्स होल्ड करने वालों की तादाद 3 साल के सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। जो नए इन्वेस्टर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर टॉप पर खरीद बैठे थे, वो अब लॉसेस बुक करके मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। जब हाइप खत्म होती है तो वीकेंड्स दोस्तों वॉश आउट हो जाते हैं और एग्जैक्टली यही अभी क्रिप्टो मार्केट और मीम कॉइन्स में चल रहा है। अब एक बड़ा सवाल, अगर मीम कॉइन से पैसा निकल रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? क्रिप्टो मार्केट से पैसा गायब नहीं होता, वो रोटेट होता है। इस प्रोसेस को हम कैपिटल रोटेशन कहते हैं। डाटा क्लियरली दिखा रहा है कि इन्वेस्टर अब स्पेकुलेटिव यानी हवाई टोकन से अपना पैसा निकाल रहा है और यूटिलिटी टोकन में डाल रहा है। वो प्रोजेक्ट्स दोस्तों जिनका कोई रियल वर्ल्ड यूज केस है। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, आज पूरे मीम कॉइन सेक्टर की कंबाइंड वैल्यू लगभग $28 बिलियन के अराउंड है। लेकिन अगर हम एक न्यू ट्रेंडिंग सेक्टर रियल वर्ल्ड एसेट से, तो इस सेक्टर का मार्केट कैप $64 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, यानी मीम कॉइन से डबल से भी ज्यादा। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त मार्केट के 3 सबसे बड़े नैरेटिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रियल वर्ल्ड एसेट्स, थर्ड है दोस्तों डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। लोग अब समझ गए हैं कि सिर्फ कुत्ते और बिल्ली वाले कॉइन्स पर लंबे टाइम तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। पैसों को अच्छे फंडामेंटल्स चाहिए। लेकिन इस क्रैश में भी दोस्तों सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक मीम कॉइन अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है और वो है ओजी डोज कॉइन। आज भी डोज कॉइन का मार्केट कैप लगभग $12.1 बिलियन है। पूरे मीम कॉइन्स का मार्केट कैप 28 बिलियन का है। लगभग आधा हिस्सा सिर्फ अकेले डोज कॉइन के पास है। डोज कॉइन एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है, इसलिए वो इस क्रैश को सरवाइव कर रहा है। लेकिन अदर मीम की हालत बहुत ही खराब है। ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन जो जनवरी 2025 के इनॉग्रेशन से ठीक पहले लॉन्च हुआ था और आज ये कॉइन लगभग $1.71 पर ट्रेड कर रहा है। ये एक 98% का कोलैप्स है दोस्तों। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? मीम कॉइन सिर्फ बुल मार्केट के इनिशियल फेज में बहुत तेजी से बढ़ते हैं जब लिक्विडिटी मार्केट में आती है, पर जब करेक्शन आती है दोस्तों तो सबसे ज्यादा यही गिरते हैं। अगर आप किसी मीम कॉइन्स में प्रॉफिट में हैं तो टाइम पर प्रॉफिट बुक करना सीखिए। मीम कॉइन्स में 99% क्रैश आने में वक्त नहीं लगता। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले सेफ।